नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड 10 और 11 की। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। खैर फिलहाल एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रेजी मेगुमी को ये बता रहा होता है कि कलिंग गेम का बस चलते ही रहना एक झूठ है। जब इस गेम में सिर्फ ताकतवर बचेंगे तब केन जाकू यहाँ एक बॉम्ब गिराएगा और तब कलिंग गेम का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन रेजी सोच रहा है कि कैसा बॉम्ब होगा वो, और वैसे ये कभी भी हो सकता है, शायद अभी ही हो जाए। इसलिए रेजी सोर्सर्स को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो पॉइंट्स जमा कर सके। जिस पर मेगुमी कहता है कि उसके कुछ सवाल है कि ये लड़की तो स्ट्रॉन्ग नहीं मालूम पड़ती। जिस पर रेजी बताता है कि ये लड़की दूसरे सोर्सर्स को बहला फुसला कर यहाँ लाती है और लड़कियों पर ज्यादा कोई शक भी नहीं करता, इसलिए ये काम की लड़की है। ये सुन मेगुमी कहता है कि फिर तो जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो रेजी इसे मार देगा। ये सुन अभी रेमी चिल्लाती है कि नहीं, रेजी मेरे नाइट है, वो कभी उसे नहीं मारेंगे। जिस पर मेगुमी कहता है कि कितनी भोली और बेवकूफ़ है वो। खैर क्या तुम दोनों के मिलाकर अगर 100 पॉइंट्स होते हैं तो अगर ऐसा है तो वो उसे पॉइंट्स दे दे, क्योंकि जल्द ही गेम में एक नया रूल ऐड होने वाला है कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकेंगे। ये सुन रेजी बातचीत बंद करता है। सडनली एक प्लेयर मेगुमी को मारने आगे बढ़ता है। मेगुमी तो उसे फेंक देता है और अपने डिवाइन डॉग को रेजी की तरफ भेज देता है और रेमी को यहाँ से दफा होने को कहता है। लेकिन तब तक रेजी डिवाइन डॉग को जख्मी कर चुका होता है और वो समझ जाता है कि मेगुमी हमें मारना नहीं चाहता क्योंकि उसे पॉइंट्स चाहिए, पर अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद ही मर जाएगा। सडनली इयोरी एक ब्लास्ट करता है, मेगुमी फ्लैट के अंदर जाकर घुस जाता है और खुद को बचाता है। तभी रेमी अपनी चोटी उसकी तरफ फेंकती है। मेगुमी उसे खींचकर फ्लैट में ले लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। सडनली रेजी 2 अल्कोहल की स्लिप्स मेगुमी पर फेंकता है। मेगुमी का चेहरा पेट्रोल से भर जाता है और तभी इयोरी अपने 2 दांत मेगुमी की तरफ फेंक देता है, जो कि ब्लास्ट होते हैं। मेगुमी की हालत खराब होने लगती है। रेजी कहता है कि क्या वो मर गया। इयोरी कहता है कि नहीं, वो बस सेम रेजी की तरह ही अंदर चला गया है, तो वो स्ट्रॉन्ग ही। मीनवाइल मेगुमी रेमी को कहता है कि अब वो समझ गई होगी कि रेजी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सडनली चिजीरू यहाँ आता है और इसी पल अनाउंस होता है कि गेम में एक नया रूल ऐड कर दिया गया है। ये सुनते ही मेगुमी ऑल आउट होने को तैयार हो जाता है और चिजीरू को पेलने लगता है और फाइनली मेगुमी चिजीरू को मार देता है और पहला किल करता है। लेकिन मेगुमी को खुद पर काबू रखना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी किलिंग करने की। लेकिन अभी इयोरी और रेजी भी यहाँ आ जाते हैं। मेगुमी वैसे ही थका हुआ है उस ब्लास्ट की वजह से, ऊपर से वो यहाँ अपने डोमेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सडनली इयोरी अपना दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है। मेगुमी के पास बचने का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन एक आदमी बीच में उस ब्लास्ट को अपने ही ऊपर ले लेता है और कहता है कि एक बनाम दो गलत बात है और ऐसे लोग होते हैं कायर, और ऐसे कायरों के हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन उसके तो सर से खून निकल रहा होता है। ये देख अभी सभी अशब्द हो जाते हैं। थकावा जो 35 साल का है वो फैसला करता है मेगुमी की तरफ से लड़ने का। ये जो उसने कॉस्ट्यूम पहनी है उसके फेवरेट कॉमेडियन की है। वैसे उसके दिमाग में एक जोक आ रहा है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बना सकता, ये जोक तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर भी आजमा सकते हो। ये सुन तो किसी को हंसी तो दूर जोक ही नहीं समझ आता। मेगुमी देखता है कि ये बिल्कुल टोडो जैसा है। थकावा गुस्से में आ जाता है कि किसी को उसके जोक्स की कदर नहीं है, इसलिए वो इयोरी को एक लात में ही दूर फेंक देता है। मेगुमी अभी यहाँ से जाने का फैसला करता है क्योंकि ऑलरेडी गेम में रूल ऐड हो चुका है। लेकिन रेजी नहीं मानता क्योंकि उसे अभी पॉइंट्स चाहिए, इसलिए मेगुमी ताकावा को इयोरी को संभालने को कहता है और खुद रेजी से लड़ने निकल जाता है। ताकावा इधर इयोरी की धुलाई कर देता है और मेगुमी न्यू को समन कर रेजी पर हमला करता रहता है। रेजी अभी बचता है और अपनी पर्चियों को इस्तेमाल कर बार बार मेगुमी के हमलों से बचता रहता है, ऊपर से उस पर अटैक भी करता रहता है। दोनों अभी एक चर्च में पहुंचते हैं। मेगुमी समझ जाता है कि ये अपनी रिसिप्ट्स को प्रैक्टिकल कर सकता है। रेजी कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, और खुद को अभी वो हील भी कर लेता है क्योंकि उसके पास एक होटल की रिसिप्ट थी। रेजी कहता है कि मेगुमी सिर्फ उन शिकिगामी को इस्तेमाल कर रहा है जो इंजर्ड नहीं है, इसलिए तो वो अपने डिवाइन डॉग को नहीं बुला रहा, मतलब हम दोनों के पास ही कोई खास अटैक नहीं बचा है। जिस पर मेगुमी कहता है कि हाँ इसलिए अब वो यहाँ से भाग जाएगा। मेगुमी यहाँ से भाग जाता है। रेजी उसका पीछा करता है और एक जिम्नेजियम में पहुँचता है और कहता है कि मेगुमी क्या उसको फंसा रहा है, और सडनली 2 ट्रक वो मेगुमी की तरफ भेज देता है। मेगुमी उनसे बचता है। रेजी फिर उस पर हमलों से और तरह तरह के सामान से हमला करता है और कहता है कि मेगुमी को वो आसान मौत दे देगा अगर वो उसे अपने पॉइंट्स देते। जिस पर मेगुमी कहता है कि बैरियर टेक्निक काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए उसने इस जिम को चुना। इसके स्पेस की वजह से डोमेन एक्सपेंशन, चिमीरा शैडो गार्डन। काउंटर में रेजी भी अपनी स्टेरिक टेक्निक को हेलो
विकर वेस्किट इस्तेमाल करता है सिंपल डोमेन की प्रोटोटाइप टेक्निक जो डोमेन श्योर हिट इफेक्ट को नलिफाई कर देती है, लेकिन फिर भी मैगुमी के टोड रेजी को खींच लेते हैं क्योंकि मैगुमी का डोमेन इनकम्प्लीट है। इसलिए मैगुमी की टेक्निक को रेजी नहीं रोक, मैगुमी अभी रेजी की धुलाई शुरू कर देता है। रेजी अभी समझ जाता है कि ये डोमेन श्योर हिट इफेक्ट की तरह नहीं है, बल्कि मैगुमी अपनी टेक्निक को डोमेन में बूस्ट कर सकता है। और अगर इसने अपने एलिफेंट को यहाँ बुला लिया तो रेजी गया, लेकिन रेजी के पास एक आइडिया है, इसलिए रेजी अभी 3 गाड़ियों को शैडो में डाल देता है। मैगुमी एक जगह बैठ जाता है। रेजी समझ जाता है कि इस डोमेन के अंदर जो भी है मैगुमी की शैडो है और मैगुमी ही है जो इस डोमेन का वेट लिए हुए रहता है, इसलिए वो ज़्यादा कर्स टूल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और अब इस डोमेन में 3 पैसेंजर कार समा चुकी है, मतलब मैगुमी अभी 2.4 टन का भार होल्ड करे हुए है। मैगुमी कहता है कि रेजी बोल रहा है डोमेन बेशक इनकम्प्लीट हो फिर भी वो होता डोमेन ही है। तभी मैक्स एलिफेंट रेजी के ऊपर आकर गिर जाता है। मैगुमी कहता है कि अब देखते हैं कि कौन पहले हार मानता है। मैगुमी अभी 2.4 टन का वेट संभाले हुए और इतना काफ़ी होता है ह्यूमन की कॉन्शियसनेस को खोने के लिए, इसलिए मैगुमी अपनी कर्स्ट एनर्जी को पूरा अपनी लोअर बॉडी पर लगाए हुए है ताकि वो ये वेट संभाल सके। और ये मैक्स एलिफेंट भी 3 से 6 टन का हो सकता है और ये मैक्स अपना वेट भी बढ़ाता जा रहा है। रेजी अभी सोचता है कि क्या वो इस शैडो में चला जाए, लेकिन पता नहीं क्या होगा अंदर, क्या वो सांस भी ले पाएगा, ये काफ़ी रिस्की है। इसलिए अभी वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन तब तक वो डोमेन के लिक्विड में समा चुका होता है। रेजी कहता है कि उसने देर कर दी, जैसा उसने सोचा था इस लिक्विड में ऑक्सीजन ही नहीं है। मैगुमी इधर सोचता है कि वो एक बार रेजी मर जाए तो वो अपना डोमेन कैंसिल कर देगा, लेकिन रेजी तो अभी बाहर आ जाता है। वो कहता है कि वो जिन चीज़ों को समन करता है वो काम के बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन कार्स को तो उसने कभी ऑर्डर दिया ही नहीं था। और अभी रेजी 30 टन के घर को समन कर मैगुमी पर डाल देता है। सडनली मैगुमी रेजी को पीछे से पकड़ लेता है। रेजी देखता है कि क्या ये असली पानी है और मैगुमी इतना भारी क्यों लग रहा है, क्या उस पर बाकी कारों का वेट है। और रेजी को अपनी टेक्निक रिलीज करनी पड़ेगी, नहीं तो वो पानी में समा जाएगा और मर जाएगा, इसलिए वो अपनी टेक्निक रिलीज कर देता है। रेजी अभी आज़ाद हो जाता है, लेकिन अब इसकी रिसिप्ट्स गीली हो चुकी हैं तो अब वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता और ये मैगुमी भी शायद कोई शिकिगामी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो चलो ऐसे ही लड़ते हैं, दोनों की फाइट अभी शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच मैगुमी का डिवाइन डॉग रेजी को चीर देता है। मैगुमी कहता है कि उसका डिवाइन डॉग इतना कमज़ोर नहीं कि बस एक बार से ही गेम से बाहर हो जाए। रेजी को यकीन नहीं होता कि इस मॉडर्न डे सोर्सर ने उसको हरा दिया। मैगुमी अभी रेजी से पूछता है कि उसका टेंगन से क्या लेना देना है, जिस पर रेजी कहता है कि अरे वो अभी भी जिंदा है। मैगुमी अभी खुद से कहता है कि उसके पास मौका था कि वो रेजी की बात को सच मान ले। टेंजन और केंजा को मिले हुए हैं, लेकिन अभी रेजी के हाव भाव से नहीं लगता कि वो सच बोल रहा था। खैर रेजी का मकसद क्या था गेम में, जिस पर रेजी कहता है कि बस वो तो मजे कर रहा था, लेकिन वो अब चाहेगा कि किस्मत मैगुमी के साथ खेले। इसलिए कोगा ने मैगुमी को मेरे सारे पॉइंट्स दे दे। अभी मीनवाइल ताकाबो को अभी कुछ होता ही नहीं, इयोरी को समझ ही नहीं आता आखिर ये भला क्या है। तभी अनाउंस होता है कि रेजी अब नहीं रहा, इसलिए इयोरी अभी यहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब उसका मन नहीं। ताकाबा इसकी टेक्निक है कॉमेडियन, मतलब उसे जो भी फनी लगता है वो रियलिटी में बदल जाता है और ये टेक्निक कोजो को भी सरपास कर सकती है, लेकिन ताकाबो को इसके बारे में अभी खुद ही नहीं पता। मीनवाइल रेमी मैगुमी से बचकर भाग रही होती है। वो हमेशा से ही सोचती थी कि आदमी भेड़िए होते हैं, लेकिन उसे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्यूट है। मैगुमी अभी रेमी को घेर लेता है, लेकिन अभी वो अपनी बहन को याद कर उससे मारता नहीं बल्कि ऐसे ही छोड़ वहाँ से निकल जाता है। मैगुमी अभी थका होता है, इसलिए वो एक जगह गिर जाता है और इसी पर एंजल यहाँ अपेयर होती है। अभी अपन देखते हैं सेंडाई कॉलोनी जिसमें चीज़ें काफ़ी टेंस हैं, जहाँ ध्रुव जिसके 91 पॉइंट्स हैं, रियू जिसके 77 पॉइंट्स हैं, ताकाओ जिसके 70 पॉइंट्स हैं और कुरु रोसी जिसके 54 पॉइंट्स हैं। एक स्पेशल ग्रेड स्पिरिट चारों ने कॉलोनी को बैलेंस कर रखा है, लेकिन इस बैलेंस को यूटा तोड़ देता है ध्रुव को मारकर, जो कि कोजो के बाद दूसरा स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है। और इसी के साथ एपिसोड्स नंबर 10 और 11 खत्म हो जाते हैं। एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।